जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे अब मुफ्त इलाज होगा टीचर्स का, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पर्सनल्स का, विडोज का, यानी कि वो बहनें वो माएँ जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है, और उसके साथ साथ गर्ल चाइल्ड जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल तक की होगी। कंसल्टेशन जो है वो फ्री में होगी। और ये पहला वाहिद एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लगी हुई मशीन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहां पे जो है वो आयुष्मान कार्ड की स्कीम के तहत भी कई सारे लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। संडे को रोज बठिंडी में भी एक मेडिकल कैंप होने जा रहा है, और ये कैंप मक्का मस्जिद में होगा, और यहां पर जितना भी इलाज है वो मुकम्मल तौर पे फ्री होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो फाउंडर हैं जनाब डॉक्टर जेपी सिंह साहब, वो खसूसी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुबारकबाद है सर इस चीज़ के लिए कि 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, और उससे ज़्यादा मुबारकबाद इस चीज़ के लिए कि नया साल आने जा रहा है, और इस नए साल में भी आपने जो माजी आपको गुजरा है वो बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है। सर क्या सोचकर सर आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं पुलिस पर्सनल्स, मार्टर्स, या फिर जो हमारे विडोज़ हैं, बेवा हैं, यतीम, मस्कीन, टीचर्स, इन लोगों को मुफ्त में इलाज करना चाहता हूँ, फ्री कंसल्टेशन। सर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर लूटा जाता है, डर लगता है आने में, आप ये सब फ्री में कर रहे हैं, क्या इतना पैसा कमा लिया है या फिर इतना बड़ा दिल है? सर पहले तो अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई नए साल की, सर आने वाले क्रिसमस की भी जी। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आने वाले साल को अपनी सेहत पे ध्यान दें। बिल्कुल। टीचर्स की वजह से ही हम यहाँ पर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। टीचर्स ने हमें इतना काबिल बनाया, इतना भरोसा दिखाया हम सब में कि हम जहाँ भी हैं आज हैं तो अपनी टीचर्स की वजह से हैं। ठीक सर। सो टीचर्स का तो जो कंसल्टेशन है, चाहे वो टीचर्स की है, चाहे वो आर्मी पर्सनल्स की है, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल्स की है, चाहे वो है आपके पेंशन होल्डर्स की है, या जो आपके 18 साल तक की बच्चियों के कंसल्टेशंस हमने आने वाले 2024 में फ्री कर दी है। 2024 में केडी हॉस्पिटल में टीचर्स के साथ साथ सिक्योरिटी पर्सनल्स और विडोज का मुफ्त में इलाज होगा। मुफ्त में उनको ये पता चल जाएगा कि उनको तकलीफ क्या हो रही है। सर डॉक्टर्स इसकी फी लेते हैं, 400-500 रुपए फी होती है सर, क्या आप ये मुफ्त में कर रहे हैं? सर हाँ जी, मैं मुफ्त में कर रहा हूँ क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, चाहे वो आयुष्मान है, चाहे वो हमारे पास ECHS है, चाहे वो हमारे पास CGHS सर्विसेज हैं, CGHS के तहत आने वाली FCI, BSNL सर्विसेज हैं, ये सब पे ऑलरेडी गवर्नमेंट हमें पे कर रही है सर। राइट। तो कुछ मुझे भी लगता है कि हमें एज अ प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं मानता हूँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन एक कंसल्टेशन जो है एटलीस्ट आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, उससे तो मैं आपको मुआयना करा सकता हूँ ना। तो ये नॉलेज तो मेरे अंदर है ना, तो इसके लिए अगर मैं नहीं चार्ज भी करूँगा तो इससे मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो मेरी नॉलेज है उसको मैं यूज़ कर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ, इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती ना। सर ऐसा इनिशिएटिव जब लिया जाता है कि हम मुफ्त में इलाज करने जा रहे हैं, कंसल्टेशन फ्री होगी, चाहे टीचर्स हैं उनकी कंसल्टेशन फ्री है, पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, चाहे उसमें CRPF, आर्मी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG कोई भी है, उनका फ्री में इलाज होगा। साथ ही साथ विडोज, ये वो बहनें वो माएँ जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। डॉक्टर जो केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम जनाब उनकी फ्री में कंसल्टेशन करेंगे, यानी कि एक डॉक्टर जब अपनी फी लेता है उसके बाद एक पेशेंट को चेक करता है, और आपको मालूम है वो फी क्या होती है, 400, 500, 800, 1000 रुपए भी हो सकती है। लेकिन ये जम्मू का पहला ऐसा हॉस्पिटल बन चुका है जहां पे 18 साल तक की बच्ची का भी जो है वो फ्री में इलाज होगा, यानी कि फ्री में चेकअप उसका होगा। अब ये इन्होंने इतना एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, हम इन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। सर बठिंडी में आपका एक मेडिकल कैंप लगने जा रहा है संडे के रोज मक्का मस्जिद में, ये मेडिकल कैंप क्यों लगाने जा रहे हैं और इस मेडिकल कैंप का क्या मकसद है, कौन कौन से डॉक्टर्स वहां पे होंगे?
देखो, मेडिकल कैंप एक फ्री चेकअप कैंप जो हम लगा रहे हैं, इसका पर्पस है कि आने वाले साल में लोगों को हम उनको हेल्थ को लेके अवेयर कर सकें। जहाँ भी कभी हम कैंप लगाते हैं वहाँ पे लोगों को उनके हेल्थ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में हम छोटा सा पहले 2-4 मिनट बोलते हैं, उनको समझाते हैं। हो सकता है कि उनमें से 20-30% लोग हमारी बात मान भी लें। तो हमारा पर्पस भी वहाँ पे ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ की तरफ हमारा जो एक गोल है वो भी कहीं ना कहीं हम पूरा कर पाते हैं। देखो, गवर्नमेंट के भी इतने आउटरीच प्रोग्राम्स लगते हैं, सो हमने भी कोशिश की है कि किसी तरीके से हम भी रूरल एरियाज तक या शहर में कुछ ऐसे एरियाज तक जहां से लोगों को यहाँ पर आना मुश्किल होगा, हम वहां पर कैंप लगाएं। बठिंडी एक ऐसा एरिया है जहां से हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमने देखा है कि बहुत पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हैं वहाँ पर। तो आने वाले साल में मैं आप सबको ये भी कहूँगा कि आप अपने हेल्थ के साथ साथ अपनी डायबिटीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें, बिकॉज हमारी कंट्री में डायबिटीज़ का असर बहुत सारे लोगों पर ऑलरेडी आ चुका है। इस कैंप में फिजिशियन आएंगे जो आपका शुगर बीपी का जो टेस्ट करते हैं, ऑर्थोपेडिशियन हड्डियों और जोड़ों के डॉक्टर होंगे, गायनी के डॉक्टर होंगे, आंखों के डॉक्टर होंगे, कार्डियोलॉजी हार्ट के स्पेशलिस्ट होंगे। सो मैं चाहूँगा कि इस कैंप का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसमें भी कंसल्टेशन, मेडिसिन कुछ लेवल तक सब फ्री है। ठीक है सर, सीरियसली लोगों से जब मेरी बात होती है तो वो डॉक्टर जेपी सिंह को लेकर काफ़ी बात करते हैं। राजौरी पुंछ से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं सर आपके। वो लोग चाहते हैं कि आप सर राजौरी पुंछ आए सर। वो लोग वहाँ से थक चुके हैं यहाँ पे आके। वो चाहते हैं कि उनके ही टाउन में, उनके ही इलाके में डॉक्टर जेपी सिंह का एक क्लिनिक, एक हॉस्पिटल या वहाँ पे उनके आसपास में ही ऐसा हो जहाँ पे वो इलाज करवा पाए सर। देखो, कुछ जब मैं आपके चैनल से ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये रोड्स बन जाएंगी, जो कि कुछ मुझे लग रहा है 4-6 महीने में बन जाएंगी, तो हम कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर प्लान करूँगा। ठीक है, क्योंकि एज अ सर्जन वहाँ जाना और रास्ते ख़राब हो, फिर मैं वो रिज़ल्ट हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी भी थक जाती है वहाँ पहुँचते पहुँचते तक, है ना। जिस दिन वो रोड्स ठीक हो गए, केडी हॉस्पिटल अपनी वहाँ पे कुछ ना कुछ ओपीडी या कुछ ना कुछ छोटा सा सेंटर ज़रूर ओपन करेगा, ताकि लोगों को वहाँ से यहाँ पर आने का जो मुश्किल होती है वो कम हो सके। दूसरा, हमारी टीम सुंदर बनी तक तो जाती है चेक करने, हर फर्स्ट और थर्ड थर्सडे ऑल्टरनेट वीरवार को हमारे डॉक्टर खालिद आई के जो स्पेशलिस्ट हैं वो सुंदर बनी जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 50% रास्ता तो वहीं कवर हो जाता है, आप वहीं पे चेक करवाएं। अगर किसी ने सर्जरी करवानी है तो आप यहाँ पर आ जाए, नहीं तो दवाइयाँ और ट्रीटमेंट मैक्सिमम तो वहीं पे हो सकता है इलाज। तो सर, एक बात मैं नहीं समझ चुका हूँ आज तक, मुझे ये चीज़ समझ नहीं है सर। डॉक्टर जेपी का जब नाम आता है और आंखों की बात आती है तो कहते हैं कि इनके हाथ में शफा है। कई सारे लोग सर आपको बहुत प्रेफर करते हैं। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, राजौरी, पुंछ, चिनाब खिताओ, कश्मीर के लोग हों सर। मतलब ये हाथ में शफा है, ये कोई टेक्निकल स्किल है। डॉक्टर्स तो बहुत है सर आंखों के इस शहर में, लेकिन आपके जितना मैंने देखा कि अभी तक फेमस कोई नहीं है, खास तौर पे अपनी स्ट्रीम, अपनी ब्रांच को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये कोई दुआ है बुजुर्गों की जो आपके हाथ में शफा है? मुझे यही लगता है कि ये तो बुजुर्गों की दुआ है और ऊपर वाले की रहमत है कि मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकता हूँ, या जिस उम्मीद से वो मेरे पास आते हैं कि उनके जो बुजुर्ग हैं जिनको सफ़ेद मोतिया हो गया वो ठीक हो जाएंगे, तो मैं उस उम्मीद पर खरा उतर सकता हूँ। ये ऊपर वाले ने बहुत रहमत की है। तो जब तक ये हाथ चलेंगे तब तक तो ये ऑपरेशन करते रहेंगे। क्या बात है। मतलब सीरियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जेपी सिंह साहब जो हैं इनका बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। डॉक्टर जेपी सिंह साहब समझते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। मरकजी सरकार की स्कीम्स से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फ़ायदा पहुंचा है। आयुष्मान की स्कीम्स के तहत जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को काफ़ी मदद पहुंची है। 5-5 लाख रुपए जो गोल्डन कार्ड में मिल रहे हैं उससे एक आम शहरी इलाज करवा रहा है। और आज ये समझते हैं कि मोदी सरकार की वजह से ही कई सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी अपलिफ्टमेंट हो रही है और वो हॉस्पिटल्स बेहतरीन इलाज फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन किराम,
संडे के रोज बठिंडी में मेडिकल चेकअप का कैंप जो है मक्का मस्जिद में लगने जा रहा है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सब लोग शामिल हो जाएं। मैं एक अलग से भी रील बना के अपलोड करूंगा आप सब लोगों के अनाउंसमेंट के लिए, जो लोग ये वीडियोस नहीं देख पाएंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक ऐसी इंपॉर्टेंट इतला है जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। चैलेंज करता हूं कि J&K का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे टीचर्स, विडोज, सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ साथ 18 साल तक की हमारी बच्चियों के लिए 2024 से मुफ्त कंसल्टेशन होगी। यानी कि एक डॉक्टर की फीस कम से कम उनकी बचत हो जाएगी। एटलीस्ट वो लोग जो हैं वो वक्ती तौर अपना इलाज व मुआवजा के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल में आकर जो है वो चेकअप करवा सकते हैं। यानी कि जो सरकारी चिट्ठी लेनी पड़ती थी 10 रुपए की, यहाँ पे वो चिट्ठी तक भी नहीं लेनी है आपने, कोई लाइन में नहीं लगना है। बाकायदा एक अच्छे शहरी की हैसियत से आपको जो है वो एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया जाएगा। खास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ। सबका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें।